न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर न्यूज। शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। रणजी मुकाबले में कश्मीर टीम की तारीखी फतेह। जी हां, रणजी मुकाबले में कश्मीर टीम की तारीखी फतेह। कश्मीर ने मुंबई टीम को 5 विकेट से हरा दिया। जम्मू कश्मीर टीम ने एक दहाई बाद फिर दोहराई कामयाबी की तारीख। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मरहले के करीब पहुंची कश्मीर टीम की कामयाबी पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल। घरेलू क्रिकेट के पावर हाउस मुंबई को जम्मू कश्मीर टीम ने किया हैरान। जम्मू कश्मीर ने 42 बार के चैंपियन रही टीम को शिकस्त दी है। तो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर, रणजी मुकाबले में कश्मीर टीम की तारीखी फतेह। कश्मीर ने मुंबई टीम को 5 विकेट से हराया। जम्मू कश्मीर टीम ने एक दहाई बाद फिर दोहराई कामयाबी की तारीख। रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मरहले के करीब पहुंची कश्मीर टीम की कामयाबी पर जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल। घरेलू क्रिकेट के पावर हाउस कहे जाने वाले मुंबई को जम्मू कश्मीर की टीम ने धूल चटा दिया, हैरान कर दिया। जम्मू कश्मीर ने 42 बार के चैंपियन रही टीम को शिकस्त दी है। दुर्गम इलाके में कोई ट्रेन आएगी तो मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अब बात वंदे भारत की। जहां वंदे भारत की चर्चा तो अक्सर और बेशतर होती रहती है, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है वो बहुत ही खास है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर अपना कामयाब ट्रायल रन पूरा किया है। जी हां, वंदे भारत ट्रेन का कामयाबी के साथ ट्रायल रन हुआ है। ये ट्रेन जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी तौर डिजाइन की गई है, जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों का इंतजाम रखा गया है। इस ट्रेन में खुसूसी सीटों के साथ साथ कैमरे, बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई हैं, जिससे सफर करने वालों को सहूलत के साथ साथ बाहर के दिलफरेब नजारों से बेहतरीन अंदाज में लुत्फअंदोज होने का बहुत ही खूबसूरत मौका फराहम होगा। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन हुर्रा ने जायजा लिया। फाइनली वंदे भारत एक्सप्रेस में हम मौजूद है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह की जो फैसिलिटीज़ है एक टूरिस्ट को मिलने वाली है। यहाँ पर आप देखें, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर मौसम का एक चैलेंज रहता है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि एसी लगाए गए हैं दोनों, सर्दियों में भी जो पैसेंजर्स हैं उनको फ़ायदेमंद साबित होगा, वही गर्मियों में भी ये जो पैसेंजर्स हैं उनको आराम दिलाएगा। और इसके अलावा इसकी सीट्स, ये हम आपको बता दें, क्योंकि ये जो सीट्स है ये 360 डिग्री घूमती है। हम कोशिश करेंगे इनको घुमाने की, हालांकि क्योंकि बीच में भी इसमें रखी गई है और ये जो सीट से घूमती है और पैसेंजर्स अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका डिज़ाइन आप देखिए, क्योंकि लगातार ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इसमें सहूलतें रखी गई है। यहाँ पर आप देखिए जो सीटें हैं ये एडजस्टेबल है, घुमा के है, और पैसेंजर्स अपने हिसाब से, क्योंकि अगर बड़ा ग्रुप होगा अपने हिसाब से एडजस्ट करके सीटें रखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारी जो, क्योंकि लंबा ट्रैवल है और यहाँ पर वो जो अपने साथ सामान लाए होंगे, खाने पीने की चीज़ें, वो इस पर रख के वो खा सकते हैं। सीधे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कैमरास भी नस्ब किए गए हैं, स्पीकर्स या दीगर, क्योंकि इसकी आप देखिए किस तरह से इसमें लाइट्स वगैरह है। और ये जो सीट लाइट्स है वो देखिए किस अंदाज से है। विजय से गुजारिश करूँगा आपको एक एक डिटेल इसमें दे आपको किस तरह से इसमें जो सेंसर्स है उनका इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यह भी नई ट्रेन है, स्पेशली डिज़ाइन की गई है। इसका एंट्री एरिया ये देखिए, सेंसर्स पर ये डोर है, क्योंकि इसमें बटन भी लगा है और सेंसर पे ये खुलती है। ये देखिए किस तरह से इसकी सीटिंग है, क्योंकि बाहर आपने कलर देखा, अंदर से ये कलर देखिए पूरा ब्लू आपको दिख रहा होगा। और एक मतलब फिर से, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, काफ़ी सारे टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनको सिक्योरिटी की चिंता रहती है, लेकिन इसमें आप देखिए कैमरास नस्ब हुए हैं, कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि इसमें जो सफ़र होगा एकदम सुरक्षित, एकदम सिक्योर रहेगा। क्योंकि सीटें तो इसकी आपने देखी,
इसमें क्या सहूलतें मिलने वाली है वो भी आपने देखी, क्योंकि लगातार इस ट्रेन से एक और फ़ायदा टूरिज़्म को मिलने वाला है, टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। जिस तरह से हमने आज यहाँ पर टूरिस्ट से बात की, उन्होंने कहा इस ट्रेन में सफ़र करना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ना सिर्फ इसका वक्त बच सकता है बल्कि यहाँ पर इसका जो किराया है वो भी काफ़ी कम है। और इसमें यहाँ पर पहुँचने में, क्योंकि ये काफ़ी मुख्तलिफ टनल से ये ट्रेन गुजरेगी, नज़ारे मुख्तलिफ होंगे और टूरिस्ट जो है वो इन नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये देखिए, मतलब ये किस तरह से ये काम कर रहा है ये डोर। और यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि लगेज एरिया यहाँ पे भी रखा गया है, यहाँ पर भी कैमरा नस्ब किया गया है, क्योंकि अगर कोई सामान भी अपना रखना चाहेगा उसके लिए यहाँ पर सिक्योर जोन भी रखा गया है। यहाँ पर आप देखिए किस तरह की जो मशीनरी है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लाई गई है, डीप फ्रीज़र, कंपार्टमेंट या बाकी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। एक मरतबा फिर से, क्योंकि ये दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दृश्य काफ़ी अहम है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह की डिज़ाइन, किस तरह का डिज़ाइन इस ट्रेन में अमल में लाया गया है। अफक्षा के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो आपने देखा कि आबिद हुसैन ने इसका पूरा जायजा लिया। हमारे रिपोर्टर आबिद हुसैन, उन्होंने इसका जायजा लेकर के बताया कि किस तरह की सहूलतें इसमें रखी गई हैं ताकि ये हर तरह के मौसम में मुसाफिरों के लिए बहुत ही सहूलत वाला हो, चाहे वो मौसम सर्दियों का हो या गर्मियों का। इसमें मुसाफिरों को आराम मिले, आरामदेह सफ़र हो। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये ट्रेन अपना सफ़र मुकम्मल कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ट्रेन ने अपना कामयाब ये ट्रायल किया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस का कामयाब ट्रायल हुआ है और ये ट्रेन जब कटरा से खुली और फिर उसके बाद बानिहाल होते हुए वो बडगाम पहुंची, तो इस तरह इसने जम्मू से लेके श्रीनगर तक का सफ़र पूरा कर लिया। और इसी रास्ते में से वो चनाब पुल मिला, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, रेलवे पुल है। और उस पुल से गुजरकर इस ट्रेन ने, हालांकि ये कामयाब रहा ज़रूर, ये ट्रायल ही कहा जाएगा, ये ट्रायल ही था, लेकिन फिर भी इसे बहुत ही बड़ी कामयाबी माना जा रहा है कि ये कामयाब ट्रायल हो चुका है। और ऐसे अब आसार हैं, ऐसी उम्मीदें हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में, बहुत कवी उम्मीद है कि फरवरी के पहले हफ्ते में इस ट्रेन के लिए जो पैसेंजर सर्विस जो शुरू होनी है इस रूट पर, उसको लेकर कुछ हतमी फैसला भी लिया जाए। ये देखिए किस तरह से ट्रेन गुजरी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। कटरा स्टेशन से सुबह 8:10 पर ट्रेन पहुंची, श्रीनगर स्टेशन दोपहर 11:20 पर पहुंचेगी ये ट्रेन, जो इसका शेड्यूल है। और श्रीनगर स्टेशन से दोपहर 12:45 फिर निकलेगी और इस तरह से श्रीनगर से के बाद कटरा स्टेशन दोपहर 3:55 पर पहुंचेगी। ये इसका शेड्यूल होगा। तो ये शेड्यूल है, ये मनाजिर हैं और ट्रेन के अंदर की जो तस्वीरें अभी हमें आबिद हुसैन, हमारे जो रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसका जायजा लिया था, वो दिखाया कि किस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ और तमाम तरह की सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए इस ट्रेन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। -10 डिग्री में भी ये ट्रेन चल सकती है। फरवरी से शुरू हो सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर। तो ये जो लिंक है ये है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो USBRL इस पर बहुत ही कामयाबी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपना आज का ये सफर जो ट्रायल रन था उसे पूरा कर लिया है। और चीफ एरिया मैनेजर नदन रेलवे साकिब यूसुफ ने कहा कि ट्रायल रन कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। अब वंदे भारत ट्रेन के हवाले से फाइनल ऐलान किया जाएगा कि कब इसका इफ्तिताह होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें सफर करने वालों को बेहतरीन सहूलतें फराहम होंगी। मेरे मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे साकिब यूसुफ है। साकिब साहब मुझे बताइए, एक हब था जो अब कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है, तो कैसे देखेंगे, क्या कितनी बड़ी अचीवमेंट? देखिए, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि कश्मीर वैली कनेक्ट हो जाए विद रेस्ट ऑफ द रेल नेटवर्क थ्रू एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी,
उसका जो हम आज विटनेस कर रहे हैं वो अचीवमेंट। सो दिस वंदे भारत रेक जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, डिज़ाइंड है, मेड इन इंडिया रेक, ये आज कश्मीर वैली आ चुका है। ट्रायल रन हो रहा है, फाइनल ट्रायल रन हो रहा है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है इस ट्रायल रन में, क्या सब तैयारियां मुकम्मल है? अभी ट्रायल रन हो ही रहा है, सो द रिजल्ट्स विल बी एनालाइज्ड वंस द ट्रायल रन इज ओवर। तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, सिंपली हम जानना चाहेंगे कब तक ये ट्रेन जो लोगों का ख्वाब है वो पूरा होगा? देखिए, ट्रायल रन हो रहा है, ये रिजल्ट्स विल बी एनालाइज्ड एंड अ फॉर्मल डेट विल बी कम्युनिकेटेड। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इफ्रा जान ने वंदे भारत ट्रेन के कामयाब ट्रायल पर जम्मू कश्मीर की तरक्की के हवाले से खुशी का इजहार किया है। इफ्रा जान ने इस बात की निशानदेही की है कि अभी भी कुछ मसाइल हैं जिन्हें वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उजागर किया। उमर अब्दुल्ला ने खास तौर पर दिल्ली से श्रीनगर जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक सिंगल लाइन ट्रैक की जरूरत पर जोर दिया ताकि कटरा पर उतरकर दूसरी ट्रेन न पकड़नी पड़े। इससे वंदे भारत ट्रेन का असल मकसद पूरा होता और सफर बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट के होता। इफ्रा जान ने इस बात का यकीन दिलाया है कि इन मसाइल को उठाया जाएगा और पार्टी दिल्ली से श्रीनगर तक बराह रास्त ट्रेन चलाने के लिए जोर देगी। ये प्रपोजल है, शायद अभी तो खास तौर से कोई कंक्रीट प्रपोजल सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमने एक खबर सुनी है, आपने भी सुनी होगी, न्यूज़ ने चलाई, काफी न्यूज़पेपर्स ने चलाई है कि पैसेंजर्स माइट बी आस्क्ड टू चेंज देयर ट्रेन्स इन कटरा। नाउ उमर साहब has very rightly said that this will defeat the very purpose of having a single line। अगर आप पैसेंजर्स को कटरा से उतार रहे हैं, कटरा में एक ट्रेन से उतार रहे हैं, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ा रहे हैं, तो जो ये सिंगल लाइन ट्रेन है इसका पर्पस डिफीट कहीं ना कहीं हो जाता है। उमर साहब ने बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आप कटरा में चेकिंग फिर से करेंगे, ट्रेन में ही फिर से चेकिंग करेंगे, फिर से आप एक सिक्योरिटी चेक करेंगे, दैट इज ओके, बट विदाउट चेंजिंग द train, that would be something that is going to be a suggestion that definitely will come from National Conference। और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सैयद तजम्मुल ने कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन की आजमाइशी दौड़ पर यानी ट्रायल रन पर मिले जुले जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने इस इक़दाम का खैर मकदम किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर तक बराह रास्त नहीं चलाई जा रही है जैसा कि पहले वादा किया गया था। इस तरक्की पर कश्मीरी अवाम में तशवीश फैल गई है। सैयद तजम्मुल ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो दिल्ली से बराह रास्त यानी कि दिल्ली टू श्रीनगर डायरेक्ट बराह रास्त श्रीनगर तक ट्रेन चलाने के फैसले पर दोबारा गौर करें। सैयद तजम्मुल ने कहा कि ये मंसूबा इब्तिदा में पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद का था और बाद में महबूबा मुफ्ती ने इस पर काम किया। नए दौर का आगाज मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब के UPA 1 के उस गवर्नमेंट के साथ हुआ था और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत पुराने हैं और इन प्रोजेक्ट को सिर्फ आखिरी हद तक जो है लेना था। जम्मू कश्मीर में जिस वक्त आप रोज़गार की बात करते हैं, टूरिज्म स्टेट है और उसके बाद जिस अंदाज से हमें विंटर्स में फ़्लाइट्स की जो रेट्स वगैरह होती थी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी कुछ ना कर सकी। हालांकि हमारे वक्तों में मुझे याद है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दौरान शब जो फ़्लाइट्स का आगाज़ किया था और उसके बाद ये तरक्की की तरफ एक और सम्मत है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब आप कहते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, जब आप ऐलान करते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो इस ट्रेन को आधे रास्ते तक लाना, रोकना, फिर उसके बाद आप सामान उतारते हैं, फिर सवारियों को बिठाते हैं, फिर लगेज बैग्स वगैरह आप उतारते जेरते, मुझे लगता है कि 2025 में थोड़ा सा ये नामुकम्मल सा ख्वाब लगता है। यकीनन तामीर और तरक्की का एक नया आगाज है। और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन के कामयाब ट्रायल पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस मंसूबे को हकीकत बनाने और वजीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये इक़दाम साबित होगा। उन्होंने कश्मीरी अवाम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इसे इलाके की तरक्की में एक अहम संग-ए-मील करार दिया। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं सक्सेसफुल ट्रायल रन रहा आज वंदे भारत का, बिलाखिर श्रीनगर आ गई है? देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, देश के रेल मंत्री का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और कश्मीरी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जो सपना था, एक ख्वाब था पिछले 70-80 साल से, जो ख्वाब था कि ट्रेन ट्रेन ट्रेन, लेकिन
मोदी जी की दिलचस्पी और रेल मंत्री की मेहनत की वजह से आज वो सपना मुकम्मल हो गया और आज जो वंदे भारत है वो कटरा से कश्मीर आज जो ट्रायल थी उसकी वो सक्सेसफुली रहा। बेसिकली मोदी जी का सपना ही था कि कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए, चाहे वो एयर हो, चाहे वो रोड हो, चाहे अब रेलवे के जरिए कश्मीर। लेकिन मैं साथ साथ कश्मीरियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये ट्रायल रन है। गवर्नमेंट के पास जो प्लान है वो प्लान है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक डायरेक्ट ट्रेन आएगी, लेकिन कुछ देर तक तो कटरा तक ही रखेगी और कटरा के बाद, लेकिन ये ट्रायल रन है। आगे जो आने वाला जो वक्त होगा उसमें पूरी तरह से दिल्ली से जो श्रीनगर बारामूला तक ट्रेन चलेगी, जिसके लिए भी हम मोदी जी का मुबारकबाद कहना चाहते हैं। और बांडीपुरा और गुरेज के दरमियान फजाई सर्विस का आगाज करने के लिए एक कामयाब आजमाइशी परवाज चलाई गई। बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद हो जाती है, जिसके बायस इंतजामिया ने मकामी लोगों की आमदोरफ्त के लिए फजाई सर्विस यानी एयर सर्विस फराहम करने का फैसला किया है। आजमाइशी परवाज की कामयाबी के बाद अब बाज़ाब्ता तौर बांडीपुरा और गुरेज के दरमियान फजाई सर्विस शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को सफर की सहूलत मिलेगी और सरहदी इलाके के लोगों के लिए ये एक बड़ी आसानी होगी। और जम्मू कश्मीर में एसआईयू ने दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। एसआईयू ने 11 नामजद दहशतगर्दों की जायदादें मुंसलिक की हैं, जिनके खिलाफ थाना छतरू किश्तवाड़ में एफआईआर नंबर 90 दर्ज की गई थी। ये इकदाम इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। इससे कबल एसआईयू ने किश्तवाड़ में 5 दहशतगर्दों के घरों पर छापे मारे थे, जो दहशतगर्दी के फरोग और फंडिंग से जुड़े केसेस में मुलविस थे। ये मकानात पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मौजूद दहशतगर्दों के थे, जो इलाके में दहशतगर्दी को दोबारा फाल करने में मसरूफ थे। एसआईयू ने ये कार्रवाई गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत NIA कोर्ट जम्मू से वारंट हासिल करने के बाद की है। और बीजेपी लीडर सुनील शेट्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि पीडीपी की तरफ से तिरंगा यात्रा पर सवाल उठाना उनकी मुल्क दुश्मन सोच को जाहिर करता है। न्यूज 18 से बात करते हुए बीजेपी के चीफ सुनील शेट्टी ने कहा है कि पीडीपी कश्मीर में कौमी सोच को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। देखिए, तिरंगा यात्रा कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की बात है। ये स्टूडेंट्स में, युवाओं में, महिला शक्ति में, खासकर कश्मीर में राष्ट्र की भावनाओं को सामने, राष्ट्र की भावना तो उनमें है, उनको सामने लाने की बात है। जब डर का माहौल अब कश्मीर में खत्म हो गया और लोग खुले तौर के ऊपर सामने आना चाहते हैं, जैसे बाकी भारत के हिस्सों में लोग तिरंगा की यात्रा लेके निकलते हैं, वैसे कश्मीर के बच्चे जो हैं, कश्मीर के युवा, महिला, वो भी निकलना चाहते हैं। उनका स्वागत है। हम तो इस चीज से खुश हैं कि तिरंगा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जुड़े, और जो राजनीतिक पार्टी इस तिरंगा यात्रा के ऊपर जो है वो सियासी टिप्पणी करती हैं, उनको इसमें परेशानी होती है, उनको अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज 18 JKLHH के साथ। मौनी अमावस्या से पहले संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया पवित्र स्नान। 29 जनवरी को 8 से 10 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। संगम तट पर पिंडदान के बाद किया गया पट्टाभिषेक और अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी ममता कुलकर्णी। महाकुंभ मेले में लेजर शो का आयोजन। रंग बिरंगी धार्मिक आकृतियों से जगमग हुआ आसमान। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास रज्जूमाजरा की हत्या। नारायणगढ़ में बदमाशों ने गोलियों से भूना। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर गोली चलने का आरोप। 2 अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। अजमेर दरगाह मामले में परिवादी हैं विष्णु गुप्ता। सुकमा में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। चिंतलनार इलाके में 3 नक्सली गिरफ्तार। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस का मरीज मिलने से हड़कंप। 11 संदिग्धों के लिए गए सैंपल। 15 साल की लड़की में लक्षण की हो चुकी है पुष्टि।
हिमाचल दिवस आज प्रदेश की सरकार धूमधाम से मनाएगी। हिमाचल दिवस से शिमला सहित अन्य जगहों पर किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। एमपी में शराबबंदी के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से उज्जैन, अमरकंटक समेत 17 धार्मिक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज और अब बात राजौरी के बुढ़ल गांव की। बुढ़ल में हो रही मौत का दरअसल राज क्या है, क्यों हो रही है मौतें, मौत की असल वजह क्या है, इसके बारे में अब अपडेट। राजौरी के MLA इफ्तिखार अहमद ने आज राजौरी की क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया, जहां बुढ़ल के 200 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है। MLA ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जरूरी सहूलियात फराहम कराए जाएंगे। हम इस मुश्किल वक्त में बुढ़ल के अवाम के साथ हैं और उनके मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका जायज़ा लिया है मैंने और लोगों से भी बात की है और उनको पूरा आश्वासन दिया है। मेरे साथ ADDC थापा साहब थे और भी ऑफिशियल्स मेरे साथ ही थे जो वहाँ पूरी फैसिलिटीज़ देख रहे हैं। कुछ चीज़ें क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम है तो वार फुटिंग पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी लोगों ने हमें बताई है, वो मैंने ADDC साहब को वो बताया है उनको कि ये चीज़ें पूरी करनी है, क्योंकि उनको हमने यहाँ लाया है। आज जब किसी को एक घर से उठाकर दूसरी जगह लाया जाता है तो तकलीफ़ होती है और वहाँ उनको एक घर वाला एटमॉस्फेयर देने की कोशिश हम कर रहे हैं। वहाँ बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी यहाँ एक आंगनवाड़ी सेंटर हम एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में तिब्बी सहूलियात को मजबूत किया जा रहा है, जहां बुढ़ल गांव में 17 लोगों की पुरअसरार मौत हो गई है। GMC में दाखिल तमाम मरीजों की हालत मुस्तकब बताई जा रही है और आज किसी नए केस की इत्तला नहीं है। GMC राजौरी के प्रिंसिपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि अस्पताल में जरूरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है और सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। ठीक है सर, करें सर। 10-15 मिनट बाद निकलो। DC साहब निकले कैसे कर सकते करें शुरू। ठीक है सर, करें सर। 10-15 मिनट बाद निकलो। DC साहब निकले। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, मुख्तलिफ जुमरों में मिले पद्मा अवार्ड्स। जम्मू कश्मीर के जम्मू से फारूक अहमद मीर को मिला अवार्ड। फन के जुमरे में मिला है पद्मश्री अवार्ड। जम्मू कश्मीर के ललित कुमार मंगोत्रा जम्मू को मिला है अवार्ड और अदब और तालीम के जुमरे में मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो ये इस वक्त जम्मू कश्मीर से जिन लोगों को अवार्ड मिले हैं उनके नाम है। मुख्तलिफ जुमरों में अलग अलग श्रेणियों में ये अवार्ड मिले हैं। पद्मा अवार्ड्स जम्मू कश्मीर के जम्मू से फारूक अहमद मीर को अवार्ड मिला है। फन के जुमरे में यानी कला के क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है। और पद्मश्री अवार्ड जम्मू कश्मीर के ललित कुमार मंगोत्रा को मिला है ये अवार्ड अदब और तालीम के जुमरे में यानी शिक्षा और जो साहित्य है उसके क्षेत्र में ये अवार्ड मिला है और पद्मश्री अवार्ड से इन्हें तवाजा गया है। तो अलग अलग जुमरों में पद्मा अवार्ड का ऐलान हो चुका है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जम्मू से फारूक अहमद मीर को और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जम्मू से ललित कुमार मंगोत्रा को अवार्ड मिले हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन